हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन में थोड़ा सा बताऊंगी, बेसिक से ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है एंड पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी कवर अप करा रखा है रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डोमेन, रेंज, ये सारे रियल एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आप जाके स्टार्टिंग से देख सकते हो। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर से पहले मैंने फंक्शंस करवा रखा है। ओके, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अदरवाइज मैं बेसिक यहाँ पे बता दूंगी कि डोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ओके, तो मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, जस्ट ओवरव्यू बता रही हूँ। ओके, और ये डिस्क्रिट का क्लास है। इसमें हम डिस्क्रिट पढ़ेंगे। डिस्क्रिट में बेसिकली क्या क्या है मैं बता देती हूँ। पोसेट है, लैटिस है एंड और कुछ चीज़ें हैं, और उसके बाद फिर मैट्रिक्स का पार्ट है एंड ग्राफ के ऊपर कुछ चीज़ें हैं। ओके, तो ये मेरा डिस्क्रिट का है। मैं ऑप्शन कर दूंगी कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं डिस्क्रिट में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि डोमेन, जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट होता है। मैंने सेट पढ़ाया था। ओके, दो सेट, जैसे कि आप सेट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से। ये हो गया एलिमेंट्स। ओके, एंड ये हो गया नोटेशन ऑफ सेट। ओके, नोटेशन ऑफ सेट। तो नोटेशन ऑफ सेट हो गया मेरा कैपिटल लेटर से एंड स्मॉल लेटर हो गया मेरा एलिमेंट्स। ओके, और कुछ बेसिक जो चीजें होती है कि बिलोंग्स क्या होता है एंड इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने रियल में करा रखा है। ओके, तो ये आप देख लेना। उसके बाद होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे ए क्रॉस बी, ए जो है वो सेट है और बी भी मेरा यहाँ पे सेट है। तो यहाँ पे जो कार्टेशियन फॉर्म होता है वो ए कॉमा बी टाइप का होता है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी। ओके, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ए जो है मेरा सेट होता है। ए सेट मीन्स क्या, कुछ एलिमेंट सारे नॉन एम्प्टी होना चाहिए और बी भी नॉन एम्प्टी है, तो इसमें भी कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इनके एलिमेंट्स को मैं कैसे लिख पाऊंगी, ए कॉमा बी के फॉर्मेट में। तो ए जो है ए से आएगा और बी जो है कैपिटल बी से आएगा। ओके, तो ये जो हो गया मेरा कार्टेशियन मतलब कार्टेशियन सेट। ओके, तो ये इसका जो फंक्शन रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। ओके, तो जैसे मैं दिखा देती हूँ एक एग्जांपल से। जैसे कि आपको एक ए गिवन है, सपोज 1 2 3। ओके, एंड बी गिवन है 7 3, 7 3 एंड 5 2, इस टाइप का। तो मैं ए क्रॉस बी जो निकालूंगी वो क्या बनेगा मेरा, 1 7 एंड 1 3 एंड 1 5 एंड 1 2। ओके, एंड देन 2 7 एंड 2 3, 2 5 एंड 2 2। मैं सारे को लिख दूंगी एंड यहाँ से हो गया 3 5, सॉरी 3 7 होगा पहले। आप जैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 7 3 3 एंड 3 5 एंड 3 2। ओके, वो ऐसे मेंशन किया है कि ऐसे एलिमेंट्स लाओ। रिलेशन की डिफाइन है कि रिलेशन डिफाइन किया गया है कि ये ऐसे एलिमेंट्स लाओ सच दैट x इज लेस देन y। ओके, x जो है लेसर देन y होना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ से देखो कि लेसर कहाँ पे, ये a है, ये मेरा बी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा x है, ये मेरा y है। यहाँ पे भी सिमिलर है। तो यहाँ पे देखिए x क्या है, 1 है, और y क्या है, 7 है। तो 1 क्या 7 से लेसर है, हाँ है। तो ये मेरा रिलेशन में आ जाएगा, जो रिलेशन वाला सेट बनेगा इसमें 1 7 मेरा आ जाएगा। सिमिलरली 1 3
1,5, 1,2 भी आएगा, 2,7 आएगा, 2,3 आएगा, 2,5 आएगा। 2,2 क्या आएगा? देखो यहाँ पे अगर आप 2,2 लोगे तो देखो x जो है 2 है, y भी 2 है। तो यहाँ पे बोला है कि x इज स्ट्रिक्टली लेस देन y। तो अगर x को 2 ले ले, y को भी 2 ले ले, तो क्या स्ट्रिक्ट लेस है? पॉसिबल नहीं है। तो ये एलिमेंट मेरा नहीं आएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो x लेस देन y है, हाँ ये है, ये नहीं है, ये है, हाँ इज दिस पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आया उनको मैं टिक कर दे रही हूँ, मतलब मैं लिख नहीं रही हूँ, टिक कर रही हूँ। तो ये जो एलिमेंट्स आए वो मेरे रिलेशन वाले सेट में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे उनको सारे को लिख करके ब्रैकेट क्लोज कर देना। ओके, तो ये हो गया मेरा रिलेशन वाला सेट। और क्या होता है कि रिलेशन, डिफरेंट टाइप के रिलेशन होते हैं कि वन वन वन, मेनी मेनी वन, बहुत टाइप के। और कुछ ही रिलेशन जो है वो फंक्शन बनते हैं। तो फंक्शन, जैसे कि फंक्शन क्या होता है कि किसी सेट से किसी सेट पर डिफाइन करते हो कि ए टू बी, इसे हम डोमेन कहते हैं। एक मिनट, डोमेन, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। ओके, रे तो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, वो मैंने रियल एनालिसिस में बता रखा है। फिर मैं बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ। चलिए देखिए, ए टू बी पे डिफाइन है, तो ए में जो एलिमेंट्स है सपोज 1 2 3 इस टाइप का कुछ है। ओके, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर है। ओके, तो और जैसे कि आप मैप करवा दो, मैप करवा दो, ऐसा नहीं, एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे f says that natural number to real number डिफाइंड है। f of x इज इक्वल टू, आप x ले लो, तो फंक्शन डिफाइन करने के बाद f of x क्या आ जाएगा मेरा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस टाइप का आएंगे। मतलब रेंज क्या है मेरा? रेंज जो है मेरा वो आ गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज ले रहा है वो मेरा रेंज में आएगा। और जो यहाँ पे डिफाइन है वो मेरा कोडोमेन है। कोडोमेन मतलब वो पूरा आर हो सकता है, आर में जो भी आते हैं वो मेरे कोडोमेन में आ सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जो डिफाइन किया है, यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि देखिए यहाँ पे 1 2 एंड 3 4 ये एलिमेंट्स ही आ रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स नहीं आ रहे। तो जो वैल्यूज वो लेता है वो हम रेंज के कहते हैं। और ओवरऑल जो सेट होता है उसे हम कोडोमेन कहते हैं। और जो डोमेन क्या है, इसके एलिमेंट्स, जो नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स, वो हो गया मेरा डोमेन। ओके, बाकी आपको अगर पूरे अच्छे तरीके से जानना तो आप मेरे प्रीवियस, मतलब कि रियल एनालिसिस के सेक्शन में जा करके देख सकते हो। ओके, और होता है कि हमने रिलेशन जाना एंड फंक्शन जाना। तो रिलेशन में भी कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं, जैसे कि मैंने रिलेशन बताया ना आपको अभी। मैंने जो आपको रिलेशन बताया इसमें कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन होते हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव। आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी लिख सकते हो या फिर सिंपली रिफ्लेक्सिव लिख सकते हो, दोनों सेम ही कंसिडर करा, मतलब सेम ही कंसिडर होगा। ओके, रिलेशन। सेकंड इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, थर्ड इज, एक सेकंड, रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव।
टोटल देखिए यहाँ पे इतने टाइप के रिलेशन होते हैं: रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, मैं इनको डिफाइन करती हूँ, सबका डेफिनेशन अलग है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव बोलता है कि ए रिलेट टू ए। ओके, ये चीज मैं पहले बता देती हूँ, देन फिर मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी। इररिफ्लेक्सिव होता है ए नॉट रिलेटेड टू ए, तो उसे मैं इररिफ्लेक्सिव बोलती हूँ, और उसे मैं नोट करती हूँ इस टाइप से, ऐसे कट पड़ता है एंड ए। ओके, सिमेट्रिक होता है कि इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए। ओके, ये होता है मेरा सिमेट्रिक में। एंटीसिमेट्रिक में होता है कि A related to B, this implies B not related to A. यहाँ पे होता है A related to B, this doesn't imply B related to A. ओके, एंटीसिमेट्रिक में होता है कि A related to B and B related to A, this implies A equal to B. ओके, ट्रांजिटिव कहता है A related to B and B related to C. B related to C, this implies A related to C. ओके, जैसे एक एग्जांपल से मैं करना चाहूंगी कि ए के एलिमेंट है ए, जो कि सेट का मेंबर है, और रिलेटेड टू को मैं आर से डिनोट करूंगी। ओके, तो ए रिलेटेड टू ए मतलब ए जो है खुद का दोस्त है। ओके, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब ऐसे इजीली याद करने के लिए कर सकते हो कि ए का दोस्त है, तो ए रिलेटेड टू ए। और इररिफ्लेक्सिव के लिए बोल सकते हो कि ए खुद का दोस्त नहीं है, मतलब ए इज नॉट रिलेटेड टू ए। सिमेट्रिक के लिए कि ए बी का दोस्त है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं बी भी ए का दोस्त होगा। एसिमेट्रिक में होता है कि ए बी का दोस्त है, तो जरूरी नहीं कि बी भी ए का दोस्त बने। और एंटीसिमेट्रिक कहता है कि ए अगर बी का दोस्त है और बी जो है ए का दोस्त है, तो यहाँ से बोलते हैं कि ए और बी क्या हो जाएगा, मेरा इक्वल बन जाएगा। और ट्रांजिटिव में होता है कि ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है, तो ए क्या है, मेरा सी का दोस्त है। ओके, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, एक सेट में लिखूंगी, आप बताना वो रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है, और नहीं है तो रीज़न क्या है। ओके, तो ये चीज़ें 2-3 एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए लिखते एग्जांपल। माय क्वेश्चन इज गिवन अ सेट ए। ओके, ए सेट आपको गिवन है विच इज 1, 2, 3 एंड माय रिलेशन इज विच इज R1। ओके, and my relation is 1, 1 and 2, 2, sorry 2, 2 and 3, 3 and 1, 3. This is my relation. Okay, तो आपको यहाँ पे बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये इररिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, या फिर एसिमेट्रिक है, एंटीसिमेट्रिक, और फिर ट्रांजिटिव। ओके, सो
हमें डेफिनेशंस पता है सारे की कि अगर रिफ्लेक्सिव है मतलब ए रिलेट टू ए, मतलब अगर 1 आ रहा है मेरे सेट में तो दूसरा जो है वो भी 1 आएगा। लाइक हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो अगर यहाँ पे देखो 1 आ रहा है सेट में और 1 1 आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है मेरे सेट में और 3 3 भी आ रहा, मतलब 1 ए को अगर मैं 1 लूं और इधर ए को 1 लूं, ओके, ए रिलेट्स टू ए, मतलब अगर मैं ए को यहाँ पे 1 ले ली, ओके, अगर मैं यहाँ पे ए को 1 ले ली तो ये 1 तो फिक्स हो गया, मतलब ए जो है 1 जो है 1 से रिलेट हो गया और ये सेट में भी है, तो क्या हो गया, एक एलिमेंट आया। मुझे सारे एलिमेंट्स के लिए दिखाने हैं, मतलब अगर 2 सेट में है और यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2, 2 भी आना चाहिए, हाँ आ रहा है, और 3, 3 भी आ रहा है, मतलब ये क्या है, रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है, ओके, रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव होते ही इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ओके, तो नॉट इररिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि इररिफ्लेक्सिव क्या होता है कि ए नॉट रिलेट्स टू ए, ओके, अगर 1 आ रहा है तो सेम 1 नहीं आएगा सेट में, बट इस सेट में 1 1 तो आ रहा है, तो क्या हो गया, इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ओके। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ए रिलेट्स टू बी, दिस इंप्लाइज बी रिलेट्स टू ए, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या दिखा सकती हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 आ रहा है और 1 आ रहा है सपोज, हाँ, तो इस मतलब 1 ए को 1 मान लेते हैं, जैसे ए को 1 मैंने माना और बी को भी मैंने 1 माना, तो 1 1 आ रहा है। अगर इसको उल्टा कर दे, मतलब ये ए है ये बी है, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं मतलब बी कॉमा ए टाइप का, तो वो भी 1 1 आ रहा, विच इज बिलोंग्स टू ए, ओके। तो ये ऑलरेडी सेट में आ गया है, मतलब 1 1 आ रहा है, मतलब हो गया इस पे इसका बाद। अब 2 2 पे चलते हैं, तो 2 2 भी सेम आ रहा है। 3 3 पे चेक किया तो 3 3 भी मेरा आ रहा है। अगर मैं 1 3 चेक करूं, मेरा स्टेटमेंट कहता है कि अगर 1 3 बिलोंग्स टू ए है, मतलब ए को मैंने 1 माना और बी को मैंने 3 माना, तो रिफ्लेक्स सॉरी सिमेट्रिक होने के लिए 3, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। तो क्या मेरे सेट में 3, ए बिलोंग कर रहा, आप खुद से सोचो ना कि 1 3 तो आ रहा है ए में, कि 3, 1 ए में आ रहा है, नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल, सो नॉट सिमेट्रिक। आप यहाँ से कलर चेंज करो क्योंकि मिक्स हो जाएगा, सो नॉट सिमेट्रिक, ओके। अब एसिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी A relates to B, this implies B not relates to A, okay। Asymmetric कहता मेरा A relates to B, this implies B not relates to A, ओके। तो अब देखो यहाँ पे 1 आ रहा सेट में, 1, 1 आ रहा है मेरे सेट में, ओके। तो A को मैंने 1 माना, B को भी मैंने 1 माना, ओके। तो जब B कॉमा A कर देंगे क्या हो जाएगा, 1, 1 ही रहेगा ना, विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट। और मेरा स्टेटमेंट वाइज क्या कहता है, मेरा स्टेटमेंट वाइज बोलता है कि अगर ए रिलेट्स टू बी, मतलब 1, 1 अगर सेट में आ रहा है तो दिस इंप्लाइज बी रिलेट्स टू ए नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर मैं बी रिलेट्स टू ए निकालूं तो विच इज 1 1 और वो तो सेट में आ रहा है, मतलब ये जो है एंटी सिमेट्रिक सॉरी एसिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट एसिमेट्रिक, ओके। मतलब मेरे क्या क्या कैंसिल हो गए, आप देखोगे अगर यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव नहीं बना, ओके, क्योंकि सॉरी रिफ्लेक्सिव बन गया, अगर रिफ्लेक्सिव हुआ तो इररिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं बना क्योंकि यहाँ पे 1 3 आ रहा था और 3 1 नहीं आ रहा था। एसिमेट्रिक भी नहीं बना क्योंकि 1 1 मेरे सेट में लाई कर रहा और फिर जब बी रिलेट्स टू ए कर दे तो 1 1 फिर से सेट में आ जा रहा, बट यहाँ पे बोला है कि
वैसा नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अब मेरा एंटी सिमेट्रिक बोला है, तो एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक, ओके। एंटी सिमेट्रिक के लिए कहता है कि इफ ए रिलेट्स टू बी एंड बी रिलेट्स टू ए, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, ओके। अगर ए बी से रिलेट कर रहा है और बी ए से रिलेट कर रहा है तो ए इक्वल टू बी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सेट मुझे गिवन है, जैसे सेट मुझे गिवन है 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3, ओके। तो यहाँ पे ए को अगर 1 मान ले, ओके, मैं फिर से आर को लिख रही हूँ यहाँ पे आपके लिए, आर इज 1 1 2 2 3 3 एंड आई थिंक 1 3, ओके। तो जब मैंने ये लिखा तो 1 रिलेट्स टू 1 एंड 1 रिलेट्स टू 1 मुझे पता है, जो कि सेट में बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी बोला, मतलब 1 इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू। सिमिलरली फॉर 2 2 you also see that this element also belongs to the set. Similarly for 3 3, this is also belongs to our R1, okay. So these conditions are fulfilled. माई लास्ट स्टेटमेंट, मतलब मुझे लास्ट में क्या दिखाना है कि 1 और 3, मतलब 1 3 रिलेटेड है, बिलोंग्स टू R1, एंड मुझे क्या दिखाना है कि 3 1 भी मेरा सेट में आना चाहिए, बट 3 1 तो है ही नहीं ना, तो हम बात कैसे करेंगे। तो ये सारी कंडीशन से फुलफिल कर रहा है, जैसे 1 1 आ रहा है एंड 1 1 आ रहा है, तो 1 इक्वल टू 1 बन रहा है, 2 2 आ रहा है और फिर वो भी आ जा रहा है मेरे सेट में, तो ये भी एंटी एंटीसिमेट्रिक बन रहा है। सिमिलरली 4 3 3, दिक्कत कहाँ पे मुझे 1 3 के लिए था, तो 1 3 जब मेरा आ रहा है और 3 1 ही नहीं आ रहा, मतलब ये हमारे गिवन मतलब कि जो फुलफिल ही नहीं कर पा रहा, ये क्या कर रहा, फुलफिल नहीं कर पा रहा, इससे फर्दर हम बात भी नहीं कर सकते। अगर 1 3 आ रहा और 3 1 तो आ ही नहीं रहा, तो फिर हम यहाँ से नहीं बोल सकते कि एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। मतलब कि किसी चीज को हमें प्रूफ करने के लिए फर्स्ट तो उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए, यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं हो रही, तो ये जो सेट बनेगा ना, ये एंटीसिमेट्रिक बन जाएगा, ओके, एंटीसिमेट्रिक, ओके। अब चलते हैं लास्ट पोजीशन, नहीं, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का स्टेटमेंट क्या था, इफ A relates to B and B relates to B relates to C, this implies A relates to C, okay। इसे शो करने के लिए, जैसे मेरा सेट था R1, okay, क्या था 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3, ओके। जब आप 1 1 लोगे तो ये कंडीशन जैसे कि आपने लिया, वन वन बिलोंग्स टू आर, ओके, मतलब 1 रिलेट्स टू 1, ओके, ए रिलेट्स टू बी। अब लिए 1 3, मतलब बी रिलेट्स टू सी, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा बी क्या है, यहाँ पे मेरा बी है 1, और मैंने दिखाया कि 1 रिलेट्स टू 3, मतलब बी रिलेट्स टू सी, मुझे मिल गया। तो मुझे दिखाना ए रिलेट्स टू सी, मतलब 1 3 जो है मेरा सेट में आना चाहिए, R1 में आना चाहिए, तो 1 3 तो ऑलरेडी मेरे सेट में है।
बाकी का अगर चेक करो तो ये फुलफिल ही नहीं करेगा कंडीशन, और अगर कंडीशन ही फुलफिल नहीं करा तो फर्दर हम बात नहीं कर सकते। मतलब ये जो सेट है ये ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से मुझे पता चला दिस इज ट्रांजिटिव। मतलब ये चीज है कि अगर गिवन कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रहा जो मुझे स्टेटमेंट के लिए चाहिए, तो मैं वहां से बोल सकती हूँ कि ये फर्दर इसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकती, तो वो मेरे सेट में आ जाएगा। ओके, 1 3, जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 1 है। ओके, ए भी 1 बी भी 1, लेकिन अगर बी रिलेट टू सी करूं तो मुझे चाहिए कि 1 बी जो है 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो तो आपको दिखेगा कि 1 A 1 है और बी भी 1 है, तो यहाँ पे मुझे लगा कि बी और सी है, तो ये दो को एलिमेंट को मैं रिलेट कर सकती हूँ। बट यहाँ पे जब 2 2 लूंगी तो ऐसा कोई सेट में एलिमेंट है कि जहाँ का फर्स्ट एंट्री मेरा क्या हो, 2 हो, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। ओके, तो ये था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जो भी। ओके, अब चलते इक्विवेलेंस रिलेशन पे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि ये एक रिलेशन होता है जिसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन करते हैं इफ इट सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। ओके, एक रिलेशन को, एक गिवन रिलेशन को मैं इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलूंगी, जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। ओके, एक एग्जांपल से चलते हैं आपको। If R be a relation, okay, in the set of integer, मैं आपको चीजों को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आप इसे इससे ज्यादा तो शायद कोई टीचर पे एक्सप्लेन ना करे, आप थोड़ा चीजों को खुद से भी सोचा करो, तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ओके, क्योंकि लोग होते कि बस ऐसे ही बोल देते ऐसे हो जाता वैसे हो जाता, आपको ऐसे हवाबाजी मत करना। आप चीजों को खुद से प्रैक्टिकली सोचना कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा था उसके पीछे का रीजन भी आप ढूंढो। ओके, तो आपको बहुत बेनिफिट्स होगा अगर आपको मैथ्स में आगे जाना है। अगर नहीं जाना तो फिर आप स्किप कर सकते हो। ओके, इंटीजर सेट। ओके, सेट तो डिफाइन किया गया सेट आर। आर कुछ इस तरीके से डिफाइन है, एक्स कॉमा वाई such that x belongs to z and y belongs to z. Okay, x comma y is divisible by 6. ओके, x माइनस वाई जो है वो डिविजिबल बाय 6 हो, तो मुझे शो करना दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन आई हैव टू शो, क्या शो करना है, फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, second is symmetric and transitive. Okay, अब मुझे ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ओके, क्वेश्चन मैं शो करती हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन है कि ऐसे इंटीजर्स आ रहे सेट में, एक्स भी इंटीजर का सेट से आ रहा, वाई भी इंटीजर सेट से आ रहा, और एक्स माइनस वाई जब करे वो डिविजिबल बाय
6 है। तो चलिए फॉर रिफ्लेक्सिव, मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या शो करना है, मुझे शो करना है कि ए रिलेट्स टू ए, मतलब एक्स, ए को मैंने एक्स लिया, ओके, और बी को मतलब एक्स जो है वो मेरा, मतलब कि ए रिलेट्स टू ए, मतलब कि ए अगर सेट में आ रहा है, ओके, सच दैट एक्स बिलोंग्स, ए बिलोंग्स टू जेड एंड सिमिलरली ए बी बिलोंग्स टू जेड, सच दैट a minus a is divisible by 6। मुझे शो करना है कि a माइनस a जो है वो डिविजिबल बाय 6 है, ओके। a रिलेट्स टू a का मीनिंग ये कहता है, रिफ्लेक्सिव बोलता है कि a रिलेट्स टू a, ओके। तो ऐसे एलिमेंट्स आएंगे और ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जो इंटीजर से आता है। मैंने यहाँ पे 2 बार ही लिख दिया क्योंकि स्टेटमेंट में एक्स वाई है तो आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे a भी इंटीजर से आ रहा, दूसरा एलिमेंट ये a भी इंटीजर से आ रहा, और मुझे शो करना है कि a माइनस a इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि a माइनस a विच इज इक्वल टू 0, और ये डिविजिबल बाय 6 है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आ रहा, 0 तो किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, तो 0 क्या है, डिविजिबल बाय 6 है। तो ये चीज प्रूव हो गया, दिस मीन्स रिफ्लेक्सिव, ओके। अब मुझे क्या करना, सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक मुझे क्या शो करना है, सिमेट्रिक के लिए मुझे ये शो करना है कि A relates to B, this implies B relates to A, ओके। तो यहाँ पे आप देखो मेरा स्टेटमेंट वाइज बोलता है कि ऐसे ऑर्डर पेयर सेट में आ रहे हैं, ओके, ऐसे ऑर्डर पेयर में सेट में आ रहे हैं, सेट जो डिफाइन है, सपोज A जो है इस टाइप का डिफाइन है, तो ऐसे सेट आ रहे x जो इंटीजर से है और y भी इंटीजर से है, सच दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय क्या है, 6, ओके। तो यहाँ से जब मैं करूंगी, एक एलिमेंट मैंने लिया a, एक एलिमेंट लिया मैंने b, तो यहाँ से बोल सकते हो कि a माइनस b इज डिविजिबल बाय 6। यहाँ से क्या बोला मैंने कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ से अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करा दूं कि माइनस a माइनस बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, क्योंकि आप मान लो एक नंबर है, सपोज एक नंबर है 2, सपोज 12 है, 12 2 से डिविजिबल है। अगर मैं -12 कर दूं तो ये भी तो 2 से डिविजिबल है ना। तो यहाँ पे मैंने सेम किया कि माइनस मल्टीप्लाई करा दिया। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो 15 माइनस 3 इज डिविजिबल बाय 2, और यहाँ पे अगर माइनस मल्टीप्लाई करा दो तो -15 माइनस 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, क्योंकि अगर यहाँ पे करूंगी तो इनडायरेक्टली -12 भी आ रहा ना, तो जो कि 2 से डिविजिबल है, तो ये चीज हो गया। तो देखिए यहाँ पे माइनस a माइनस बी अगर करेंगे इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ से लिख सकते हो कि b माइनस a, अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई करा दूं, इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ से मुझे मिला कि B रिलेट्स टू A, ओके। मैंने मानकर चला था कि A रिलेट्स टू B और A माइनस बी डिविजिबल बाय 6, और मैंने शो कर दिया कि B रिलेट्स टू A, मतलब क्या हो गया, ये सिमेट्रिक बन गया, ओके, ये हो गया सिमेट्रिक। एंड लास्ट कंडीशन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि इफ A relates to B and B relates to C, this implies A relates to C, ओके। तो यहाँ से मुझे मिला एक्स वाई लेकर चलो, आप ए बी लेकर के चलो, क्योंकि मैं ए बी लेके चलूँ, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय
6 और मुझे मिला b माइनस c इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। मुझे क्या मिला कि a माइनस b इज डिविजिबल बाय 6 और b माइनस c इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो इनका जो सम बनेगा विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, मतलब यहाँ पे अगर करें तो a माइनस b प्लस b माइनस c इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ओके, तो यहां से मैं बोल सकती हूँ इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ से बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मैं बोल सकती हूँ a माइनस ए इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ से मैं दिखा दी कि a रिलेट्स टू c विच मीन्स ट्रांजिटिव। ये हो गया मेरा ट्रांजिटिव। मैंने एक रिलेशन लिया, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया कि ऐसे इंटीजर्स लाओ कि x माइनस वाई मतलब a माइनस बी एक्स माइनस वाई को डिविजिबल बाई 6 बने। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसको मुझे रिलेशन शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन आई हैव टू शो दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फॉर रिफ्लेक्सिव आई हैव टू शो दैट कि A रिलेट्स टू A। ओके, तो यहाँ पे मैंने मानकर चला कि A रिलेट्स टू A, तो मैंने दिखा दिया कि A जो है वो मेरा डिविजिबल, A रिलेट्स टू A मिल गया मुझे, क्योंकि 0 मिला यहाँ पे A माइनस A जब मैंने किया विच इज डिविजिबल बाय 6। फॉर सिमेट्रिक आई हैव टू शो दैट कि ये जो है ये अगर A रिलेट्स टू B है तो शो करना है कि B रिलेट्स टू A है। तो मैंने मान के चला कि A माइनस B इज डिविजिबल बाय 6 और मैंने शो कर दिया कि B माइनस A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि ये सिमेट्रिक बन गया। सिमिलरली फॉर ट्रांजिटिव कि अगर A रिलेट्स टू B है एंड B रिलेट्स टू C है तो मैं शो कर दूंगी कि A रिलेट्स टू C है। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि A रिलेट्स टू C है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आप और क्वेश्चंस ढूंढो, खुद से ट्राई करो और सोचो चीज़ों को, तो मजा आएगा। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स उतना कुछ हार्ड है नहीं, आप आराम से बुक्स पढ़ करके भी समझ सकते हो। बट मैं पूरा वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी फ्री कंटेंट का फायदा हो सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।